नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट गंगावली यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आए हैं वेरीनाग महाविद्यालय में। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे एक वर्कशॉप की जा रही है, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता है और जो प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं उसमें विशेषज्ञों द्वारा यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं उनको जानकारियाँ दी जा रही है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। In front of Lourdes Saraswati. अच्छा, वीडियो बन रही है। रिकॉर्डिंग क्लिक करने के लिए इसी को करना पड़ेगा, बस इसमें क्लिक करना। I would request Dr. B.S. Best sir to please put the badge to Sri Rajan Singh Best. I would like to request Dr. M.S. Kutyal sir to please put the badge to Sri Surinder Singh Best. Last but not the least, our judges. For that, I would like to request Dr. Bhattacharya sir to put the badge to Dr. Meena ma'am. I would like to request Dr. L.D. Mishra sir to put the badge to Dr. M.S. Kutyal sir. I would like to request Dr. Vandita Kanpal ma'am to put the badge to Dr. Balam Singh Biswa. on the program. Like we are going to have the two session today.
we are having introductory session in which Shri Rajan Singh Best and Dr. J.M. Pant sir will deliver a lecture. After that, after having a short break, we are going to have the technical session in which the principal sir, Dr. Sijwani sir and Dr. B.S. Best sir will deliver the lecture. So, I would like to request Dr. Shri Rajan Best sir to please come on the stage and give an introduction on the IPR. सभी प्रिंसिपल सर, कॉलेज के सभी प्राध्यापक और प्यारे बच्चों, आज हम आपके साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर कुछ बातचीत करने वाले हैं और एक इस तरह की कोशिश हो रही है कि कैसे हमें बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में हमारी थोड़ी जानकारी पड़ी। बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों को हैं और आज अगर हम कुछ नया करते हैं और कोई किसी तरह से हम नयापन लाते हैं किसी विषय पर या कोई नई खोज करते हैं या कोई किसी तरह का भी नया इनोवेशन होता है तो हमें पेटेंट करवाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि करते हम लोग हैं लेकिन पेटेंट कोई और करवा ले जाता है। तो इसी विषय पर ये आज की जो पोस्टर कंपटीशन है और जो वर्कशॉप है, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोल के, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से ISC बंगलोर, IIT, इसरो और तमाम सारे जो संस्थान हैं, 72 साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो साथ में 6 से 12 दिन देते हैं और अपने खर्चे से आते हैं। केवल हल्द्वानी या बरेली से हम उनको पिक करते हैं और वहाँ वापस पहुँचाने तक का रहने खाने की व्यवस्था ही हमें देखनी होगी। बाकी किसी तरह का ऑनरेरियम नहीं, कोई ट्रेन का फेयर नहीं देते हैं, फ्लाइट का नहीं देते हैं। तो आज एक बड़ी कमेटी है और यहाँ भी डॉक्टर पंजी हमारे साथ शुरुआत से इससे जुड़े हैं। बालन सिंह जी भी एक वर्कशॉप में हमारी छोटी क्लासों के लिए भी हम मैथ और साइंस के 5 दिन 7 दिन के कैंप करते हैं, जिनमें बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चों की ज़रूरत है, तो उनको बहुत कम उनके पास नॉलेज है या उनकी शिक्षा उस तरह से नहीं मिली है। माँ बाप हमारे ऊपर उतना ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि वो अपने दिनचर्या में ही उस पर उनको जूझने में है। तो इस तरह से हमने एक साइंस को लेके, एजुकेशन को लेके भी एक कार्यक्रम किया है। साइंस पॉपुलराइजेशन का प्रोग्राम करते रहते हैं और भी तमाम सारे लोकल टीचर्स थे हमारे जो इंटरमीडिएट में हैं, जो अच्छे टीचर हैं, जो अच्छे बच्चे हैं गाँव में। आप लोगों में भी हम कह सकते हैं कि आप 12 दिन दीजिए, 6 दिन दीजिए, आप पढ़ाइए। तो ये पढ़ाने का कार्यक्रम जो है, ये इसको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कभी वहाँ आइए, आपका स्वागत है। वहाँ पर भी हमारी थोड़ी सुविधाएं हैं कि हम एक ही कैंपस में आपको वहीं का खिलाएंगे और वहीं पर सारी सुविधाएं, आपके ऑडिटोरियम भी है, आवासीय व्यवस्था भी उसमें है 100 लोगों की। तो सबके लिए हमारा आमंत्रण होगा। पंजी ने कई बार कहा है कि यहाँ से भी बच्चे आना चाहते हैं। हम स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और 2-3 दिन की कभी हम आपस में बहस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। कुछ सोचना है हमें और कुछ समझना है कि कैसे कुछ अपने लोगों के, अपने क्षेत्र की मदद कर सकते हैं, कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, या इस तरह से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं या और भी जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उनके बारे में भी हम लोग वहाँ पर विचार विमर्श करते हैं। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए पुनः प्रिंसिपल सर का और आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। और आगे को फिर कि वो थोड़ा सा IPR में इंट्रोडक्शन के लिए स्टेज पर आए। डॉक्टर भट्ट जी, हिमालयन ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, हमारे समिति से ही जुड़े श्री सुरेंद्र बिष्ट जी, डॉक्टर बालन सर, कार्यक्रम का संचालन कर रही डॉक्टर कंचन भंडारी, डॉक्टर बीना मैडम, डॉक्टर अंजलि मैडम, डॉक्टर ओम प्रकाश एवं डॉक्टर पंकज सर एवं प्यारे बच्चों, इस बीच आप लोग देख रहे हैं लगातार पिछले 2-3 साल से IPR के कंटिन्यूएशन में काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य कहीं न कहीं
देखो 70 के दशक में जो IPR लॉ पहली बार बन गया था वो अभी तक आम जन तक नहीं पहुंच पाया है। तो इस समय गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं कि इसके प्रति अवेयर किया जाए लोगों को और जो भी उनकी बौद्धिक संपदा है उसको किसी तरह संरक्षित किया जाए। हालांकि इस दौर में कई संस्थाएं बेमानी होती जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे प्रयास हैं, उसके बावजूद सरकार के प्रयास है कि इन चीजों पर लगातार काम किया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखते हैं कि बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो होता है, द्वितीय मतलब प्रथम विश्व युद्ध से पहले भी 19वीं जो सदी का दौर है वो एक बहुत जबरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है। और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व में एक स्थिरता आती है तो दो तरह जो पूंजीवाद है बहुत तेजी से ये विकसित करता गया और औद्योगिकरण के फलस्वरूप अधिकारों की बात सामने आती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, बाजारों का विस्तार हुआ। अब जब बाजार पे एकाधिकार की चीजें होने लगी तो अपने हितों को संरक्षित करने के लिए संस्थाएं आगे आई। आपने इससे पहले कई विवाद सुने होंगे, जैसे कोका कोला बिस्लरी विवाद हुआ है, लंबे कोर्ट केस चले जिनमें उनके ट्रेडमार्क्स को लेके, कॉपीराइट्स को लेके लंबी बहस हुई। तो इससे बात आई कब्जा है कि वो कॉपी तो नहीं हो रहा है। आज आप देखो, आप YouTube बना रहे हो, ठीक ठाक YouTube चैनल में हर समय एक नीचे से वो चला रहता है कि हम किसी तरह के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं कर रहे। आज आप देखोगे जो बड़े YouTube चैनल है जिनका थोड़ा नाम है वो किसी का गाना कॉपी नहीं कर रहे। आप किसी के गाने में डांस तो कर रहे हैं लेकिन कल के दिन वो वायरल हो जाता है, उससे आपको पैसा आने लगता है तो वहीं पे आप कॉपीराइट में पकड़े जाएंगे। ये कॉपीराइट के बहुत ज्यादा इशू है। इसी तरह ट्रेडमार्क के इशूज है। लेकिन मेरा कहना यहाँ पर यह है कि जब ये चीजें होने लगी किसी तरह अधिकार, देखो दो चीजें हैं, मेरा थोड़ा अलग व्यू है चीजों में तो मैं अपना व्यू यहाँ पे रखना चाहूंगा। ये निषेधात्मक अधिकार है। एक राइट होता है कि हम किसी चीज को ओन, प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार होता है। जैसे कोई जमीन है, आपकी जमीन है, उसकी एक रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री आपके नाम पे होती है और आपका उस पर एक राइट होता है। बौद्धिक संपदा क्योंकि इंटेंजिबल है, वो दिखने वाली नहीं है, तो उसको संरक्षित करने के लिए राइट तो आपको दिया है, वो आपका है, लेकिन दूसरा उसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो एक तरह का इसको निगेटिव राइट कहा जाता है कि आपके पास निगेटिव राइट है कि आपके इस अधिकार का दूसरा उपयोग नहीं कर सकता। और अगर किसी तरह का प्रयास करता है तो आपको उसमें संरक्षित किया जाता है। अब समस्या इसमें किस तरीके से आती है, इस समय जैसे आप देखोगे AI आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की वर्कशॉप में उपस्थित हमारे राजेंद्र सिंह भंडारी विश्वी एवं सुरेंद्र सिंह विश्वी, हमारे महाविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक डॉक्टर पंत जी, डॉक्टर कुटियाल जी, मैडम लोहिया, मैडम अंजलि यादव जी, डॉक्टर हम कर रहे हैं। ये भी एक राइट है। जब कोई सभा होती है उसमें हर एक का अधिकार जानना जरूरी है। और आज तो ये बिल्कुल ये इस तरह की जो व्यवस्था होती है, मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, इस तरह से इन चीज़ों पर कुछ याद करके मेरी मेमोरी भी हुई है, बल्कि मुझे पता भी नहीं था कि ये मुझे बोलना है, ये तो थोड़ा सा मुझे तैयार कर दिया था। और फिर एक चीज़ और हो गई मेरी साथ आपसे, क्योंकि अनऑफिशियली बोल रहा हूँ इसे, क्योंकि जब आप मेरे बच्चे ऐसे मुझे बहुत चीज़ बहुत याद नहीं रहती है। हाँ, कोई डिस्कशन जैसे बैठे हुए हैं, वार्ता करो फिर तो बात हो जाती है, लेकिन क्रमबद्ध रूप से अवस्था होती रहती है। तो बात यही है कि मेरी कुछ बात जानकारी आपने जो दी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि इसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और राइट, तीन चीजें इसमें। तो पहले पीछे से मैं आता हूँ, राइट तो सबको बताइए। आज तो
अधिकारों के बारे में तो सबको जानकारी है, कर्तव्यों की जानकारी तो पता नहीं कितनी है, लेकिन अधिकारों की जानकारी के लिए हर व्यक्ति सजग रहता है। आपने देखा ये कुछ भी अगर अनरेस्ट हो रहा है ये उसकी उसी वजह से हो रहा है कि प्रॉपर्टी की वजह से। राइट के लिए तो सब सजग हैं, लेकिन कर्तव्यों के लिए सजग नहीं। खैर बात यहाँ पर राइट की है, तो मैं राइट की ही बात करूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में इंटेलेक्चुअल और प्रॉपर्टी जैसे कि अभी आप पंत जी बता रहे थे कि प्रॉपर्टी क्या चीज है। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे आपने बताया बहुत ही सिंपल शब्दों में, फिजिकल प्रॉपर्टी जो कुछ भी आप फिजिकली देख सकते हैं, जिससे जो टेंजेबल है, जिसे स्पर्श कर सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, दे ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे आपकी गाड़ी है, आपकी जमीन है, आपके बाकी जितने भी आपके पास एसेट्स है, फिजिकल एसेट्स है, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। और इसी तरह से जो चीजें आप स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन आपकी मेहनत उसमें लगी, आपका दिमाग उसमें लगा हुआ है, आपकी क्रिएटिविटी है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो कहने का आशय है कि अगर आपने कोई लैंड खरीदी या लैंड हासिल की, एक गाड़ी खरीदी हासिल की, इसमें तो आपकी मेहनत लगी, काफी कुछ मेहनत करना पड़ा होगा तब जाके आपको हासिल हुआ। उससे बढ़कर के इंटेलेक्चुअल है, आपने बुद्धि का उपयोग किया, तो बुद्धि के उपयोग का जो भी प्रोडक्ट है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई डिस्कवरी कर लेते हैं, कोई इन्वेंशन कर लेते हैं, कोई लिटरेरी क्रिएशन है, जैसे आपने कोई पुस्तक लिख दी, कोई नॉवेल लिख दी, कोई बुक लिख दी, ये सारी चीजें ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है। मेरे हिसाब से आप देखिएगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ज्यादा मेहनत और ज्यादा हुनर की जरूरत है। फिजिकली तो आप चलो हाथ पांव मार करके कुछ मेहनत करके कुछ गाड़ी खरीद देंगे, पैसा कमा देंगे, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है